हेलो क्लास, मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। हम पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इसी के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे जो मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही शॉर्ट और क्विक वीडियो होने वाला है और इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। अतः मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट की चीज़ें मौजूद हैं वो सारी क्या हैं? मैटर हैं। जैसे हवा हुई जो गैसियस स्टेट में है, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, दोनों ये सारे लिक्विड स्टेट्स में हैं। और जो भी सॉलिड्स हैं हमारे आसपास, चाहे वो प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ या फिर कोई मेटल हुआ, ये सारे क्या हुए? सॉलिड स्टेट मैटर के एग्जाम्पल हुए हैं। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है? तो उसका आंसर था यस, मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। मैटर की अवस्था चेंज होती है, इसीलिए तो वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था आइस का। आइस जब हम उसको फ्रीजर से निकाल के बाहर रखते हैं प्लेट में तो वह पिघल जाती है, वह मेल्ट हो जाती है और क्या बन जाती है? वापस से पानी बन जाती है। तो स्टेट चेंज हुई और इन्हीं स्टेट चेंज को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और उसका तरीका भी बताया गया है कि किस तरह स्टेट चेंज होती है। तो मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है? मैटर स्टेट चेंज। दो चीजें होती हैं, दो एलिमेंट्स हैं, या हम बोल सकते हैं दो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। वो दो फैक्टर्स हैं, एक तो हुआ प्रेशर और दूसरा हुआ टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने पर, प्रेशर और टेम्परेचर की अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करने पर मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम आइस की बात करते हैं तो आइस पर दिया गया टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें, आइस पर जो टेम्परेचर दिया गया है, आइस कितना 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें आइस मिल जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल जाती है? आइस मिल जाती है। तो इस पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, तो आइस किस फॉर्म में आ जाती है? वाटर के फॉर्म में आ जाती है। तो हमारा क्या हुआ? जो आइस है, जो सॉलिड है, वो चेंज हो गया लिक्विड स्टेट में। तो होता क्या है बच्चों कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा जो मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। सो टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो सॉलिड था, यानी कि जो आइस थी, बर्फ का टुकड़ा था, वो चेंज हो गया किसमें? वाटर में, लिक्विड स्टेट में आ गया। तो ये किस तरीके से हुआ? जब हमने टेम्परेचर को क्या किया? बढ़ाया। तो टेम्परेचर और प्रेशर को अलग अलग तरीके से बढ़ाने पे, घटाने पे मैटर अपनी स्टेट में चेंज कर लेता है। एक और एग्जांपल है जिसमें हम प्रेशर का एग्जांपल लेंगे। हमने ड्राई आइस सुनी है। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मतलब नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो CO2 ही है, हमारे चारों ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसपास ही है हमारे, हम उसको रिलीज ही कर रहे हैं वातावरण में। हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब एक्सेल करते हैं तो क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब श्वास को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और भी गैसेस अंदर जाती हैं लेकिन फिल्टर आउट हो जाती हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद जब उसको प्रेशर अप्लाई किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो जो CO2 है वो चेंज हो जाती है सॉलिड फॉर्म में। प्रेशर अप्लाई करने पे क्या हो जाती है? सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। आपने देखा होगा शादी वगैरह के फंक्शंस में या कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में, या ये जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, ये जितना भी ये स्नो दिखाते हैं या कुछ आइस का जो भी दिखाते हैं, वो कई बार ड्राई आइस ही होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर इसका अगर हम प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिड्यूस कर दें, प्रेशर कैसा कर दें, कम कर दें, तो ये वापस कैसी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो हम इन्हीं चीज़ों को, इनका ये जो चेंज है, इसको डेफिनेशन दी गई है, नाम दिया गया है, ताकि उनका एक प्रॉपर्टी निर्मित हो और हम उसी को अब नेक्स्ट देखें। तो बच्चों, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड से किस चीज में, लिक्विड में चेंज होना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेल्टिंग, इसको बोलेंगे मेल्टिंग। एक और वर्ड है, इसको फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन। और लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना, गैसियस स्टेट में चले जाना, इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और इस वेपराइजेशन, करेक्ट। और यहाँ हमें क्या मिल जाती है, वेपर मिल जाती है। तो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग है, फ्यूजन है, लिक्विड टू गैस इज वेपराइजेशन है। इसी को डेफिनेशन में लिखना चाहें तो व्हेन द मैटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इट इज नोन एज मेल्टिंग। और इन्हीं चीजों को आप आगे भी लिख सकते हैं, व्हेन द लिक्विड इज चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इट इज नोन एज वेपराइजेशन प्रोसेस। अब होता क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम वाटर को, जैसे हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आइस को हमने क्या करना स्टार्ट किया है, आइस का टेम्परेचर हमने क्या करना स्टार्ट किया, बढ़ाना स्टार्ट किया। आइस का टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास बर्फ थी, अब हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया, उसको फ्रीजर से बाहर निकाल लिया, उसको रूम, जनरली रूम का टेम्परेचर कितना होता है, गर्मियों में 36, 37, 38 और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसी सर्दियों में भी कम हो जाता है, 20, 22 ऐसे कुछ चलता है ना। बाकी आपके एसी पर डिपेंड करता है आप कितना सेट करके रखते हो। तो वही चीज़ है कि आइस को जब हमने फ्रीजर से बाहर निकाला तो अब टेम्परेचर उसको कितना मिला, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बढ़ने पे ये मेल्ट हो गई और किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में आ जाती है? देखो क्या होता है बच्चों, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या होता है, जो हमारे पास सॉलिड है, सपोज ये कोई सॉलिड ब्लॉक है, मे बी इसको आप आईसी बोल सकते हैं कि आईसी है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही कंडेंस्ड है, बहुत ही एक दूसरे के पास पास है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया इसको, जैसे ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया इस पर, कौन सी एनर्जी थी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, काइनेटिक एनर्जी मिली इन पार्टिकल्स को। कौन सी एनर्जी मिली, गर्म होने पे कौन सी एनर्जी मिली, हीट मिलने पे कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो मोशन से जनरेट हो, है ना, मोशन जनरेट होता है इस एनर्जी में, वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही हीट इसको मिली, इन पार्टिकल्स को हीट मिली, तो ये पार्टिकल्स कैसे हुए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो बॉन्ड बना हुआ था, जो फ्रेंडशिप थी, वो धीरे धीरे कैसी होती गई, ब्रेक होती गई, है ना। तो इनके बीच में गैप आ गया, इनके बीच में स्पेस आ गया। और हमने पहले ही देखा है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, इसलिए वो सॉलिड होता है। और सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, मतलब गैस में सबसे कम होता है, पर सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स में भी कम होता है, और वो दूर दूर हो जाते हैं, और इसीलिए वो फ्लोइंग नेचर का होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, वाटर मिल गया। कैसे मिला वाटर, टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट से एनर्जी जनरेट हुई, कौन सी एनर्जी जनरेट हुई, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई। काइनेटिक एनर्जी, जहां भी वर्ड आएगा आपको मोशन से रिलेट करना है। पार्टिकल्स के बीच में मोशन जनरेट हुआ, उनको वो फ्लोइंग नेचर के हुए, और उनके बीच में स्पेस मेंटेन हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक चीज और निकल के आती है कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर देखा जाए तो जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आइस है, ठीक है, हम दोनों की बात करते हैं।
तो किसमें ज़्यादा हीट स्टोर्ड होगी? वाटर में ज़्यादा हीट स्टोर्ड होगी। होता क्या है, इसको थोड़ा लॉजिकल समझना होगा आपको। होता क्या है कि एक बार इसको जब हीट मिल गई, एक बार इस सॉलिड को हीट मिल गई, आइस को हीट मिल गई एक बार, है ना, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगे। तो जब आप इसका टेम्परेचर और भी बढ़ाएंगे ना, तो इस पे टेम्परेचर इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब ये सेम टेम्परेचर पे वाटर ज़्यादा गर्म महसूस होगा आपको, आइस महसूस नहीं होगी, आइस ठंडी महसूस होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस आइस ने जो है, इस आइस के पार्टिकल्स ने जो है अपनी एनर्जी किस में वेस्ट कर दी? जो उसको हीट एनर्जी मिली थी वो लेकर के उन्होंने रिलीज कर दी किस में? मोशन करने में, उन्होंने मेल्ट होने में वो एनर्जी वेस्ट कर दी। तो वो एनर्जी कौन सी थी? मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी है, जो आप और भी हीट एनर्जी उसको दे रहे हैं, वो उसने अपने आप में कैसी कर ली? स्टोर कर ली। तो वो कौन सी एनर्जी होती है? वो हिडन एनर्जी होती है, और उसको हम बोलते हैं लेटेंट एनर्जी या लेटेंट हीट, जो इसके अंदर हिडन है। अब एक्स्ट्रा हीट जो आप इसको दे रहे हो वो इसके अंदर हिडन है, क्योंकि वो इसने आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी का यूज कर लिया है, पार्टिकल्स ने मूव करने के लिए उस एनर्जी का यूज कर लिया है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कैसी है? हिडन है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो हिडन है। वो एनर्जी, हीट एनर्जी यहाँ पे हिडन है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट। क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी कौन सी हो गई इसमें? जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है, एक्स्ट्रा हीट आपने दी है, और वो एनर्जी कहाँ जा रही है? एक्चुअली में पार्टिकल्स के मूव करने में जा रही है। तो लेटेंट हीट की अगर बात करें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो किसी सॉलिड का 1 kg है, 1 किलो कोई सॉलिड है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, उसके मेल्ट जितने टेम्परेचर पर उसको मेल्ट होना है उतने टेम्परेचर तक आप उसको टेम्परेचर दे चुके हैं। उसके बाद जो आप उसको हीट दे रहे हो, उस टेम्परेचर के रीच होने के बाद जो आप उसको हीट दे रहे हो, वो उसका क्या है? लेटेंट एनर्जी है। इसको मैं और अच्छे से बताती हूँ। जैसे कोई सॉलिड है और यहाँ पे क्या है? 1 kg अमाउंट कितना है इसका? 1 kg सॉलिड है। अब इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे हमारी आइस, वो कितने टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज होगी? वो मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है, वह क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है उसका। अब मेल्टिंग पॉइंट देखो, तो सॉलिड कितना? 1 kg लिया हमने, और मेल्टिंग पॉइंट तक हमारा टेम्परेचर है। अब इसके बाद जो भी आप उसको हीट दे रहे हैं, जो भी टेम्परेचर दे रहे हैं, वो सब क्या है? लेटेंट हीट है। क्योंकि भैया मेल्टिंग पॉइंट तो आप ले आए, अब तो उसको मेल्ट होना है, तो उसके बाद आप उसको जितनी भी हीट देंगे वो आपको महसूस नहीं होगी, वो हीट आपको महसूस नहीं होगी, वो उसके अंदर ही डिसॉल्व होती रहेगी, वो हीट उसके अंदर ही समा जाएगी। कैसे समा जाएगी उसके अंदर? क्योंकि ये कोई सॉलिड था, ये पार्टिकल्स थे, ये आपने उसको हीट दी। यहाँ पे सपोज ये पार्टिकल्स है उसके, ये आपने उसको हीट दी। अब उसका क्या है? हीट इन द सेंस टेम्परेचर दिया। अब उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट रीच कर गया। मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा तो ये क्या होगा? इसकी जो है पार्टिकल्स फैलने लगेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा पार्टिकल्स के बीच में। अब अभी तो आप देते ही जा रहे हो, अभी तो टेम्परेचर देते ही जाते हो। जैसे बर्फ का है, आपने बाहर निकाल लिया फ्रीजर से, अभी तो वो बाहर ही रखी है, तो पिघलना स्टार्ट हुई है, पर क्या टेम्परेचर से उसका महसूस करने पे वो गर्म महसूस होती है? तो ठंडी ही महसूस होती है हमको, क्योंकि आप टेम्परेचर तो आप देते जा रहे हो, अभी भी आप टेम्परेचर दे रहे हो, लेकिन ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो एनर्जी टेम्परेचर से जनरेट हुई हीट एनर्जी किसने ले ली? इन पार्टिकल्स ने ले ली, यहाँ से वहाँ मूव करने में, है ना। अपना जो
बॉन्ड है जो ये फ्रेंडशिप बना के रखे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके तहत ये घसे हुए थे, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये हीट लेते जा रहे हैं। तो यही क्या है, ये एक्स्ट्रा हीट मेल्टिंग पॉइंट रीच करने के बाद का जो टेम्परेचर है, जो एक्स्ट्रा हीट है, वही क्या है, लेटेंट हीट है। हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, और एक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है कि सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, ये लिक्विड है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड किस में चेंज हो जाती है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आइस चेंज होगी किस में, वाटर में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर चेंज होगा किस में, वाटर वेपर में, भाप में। वाटर वेपर मतलब भाप। ये कितना टेम्परेचर लेगा यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके पहले जब हमने लेटेंट हीट पढ़ी है तो हमने देखा है कि सेम टेम्परेचर पर आइस से ज़्यादा वाटर में क्या थी, लेटेंट हीट थी। आइस से ज़्यादा लेटेंट हीट किस में थी, वाटर में थी। तो ऐसे ही सेम टेम्परेचर पर जब हम बात करें लिक्विड की और गैस की, है ना, लिक्विड से गैस की बात करें तो सेम टेम्परेचर पर ज़्यादा जो लेटेंट हीट है वो किस में होगी, वाटर वेपर में होगी। तो जैसे यहाँ पे आपने वाटर को क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो वाटर किस में चेंज होने लगा, वाटर वेपर में चेंज होने लगा। इसके बाद भी आप उसको गर्म कर रहे हो, इसके बाद भी आप उसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। तो वो हीट जो है वो इसको देते ही जा रहे हो आप, ये हीट, और ये भाप में कन्वर्ट होती जा रही है। तो क्या इसके अंदर क्या आ गई, लेटेंट एनर्जी। इसके अंदर क्या है, लेटेंट एनर्जी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सेम टेम्परेचर पर वाटर में ज़्यादा लेटेंट एनर्जी होगी, मतलब हीट किस में ज़्यादा महसूस होगी, गर्म कौन लगेगा ज़्यादा, वाटर लगेगा या भाप लगेगी। आपने देखा होगा कभी रोटियां सेकते वक्त या किसी ऐसी काम को करते वक्त जिसमें भाप हो, तो हमारा क्या होता है कि हम आग से कम जलते हैं, भाप से ज़्यादा जलन महसूस होती है हमें, क्योंकि भाप में क्या है, लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। यहाँ पे तो कुछ होना ही नहीं है, यहाँ पे तो स्टोर होती जा रही है वो हीट। यहाँ पे जो लेटेंट एनर्जी है उसका यूज किस में हो रहा है, पार्टिकल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने में, ताकि वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाए। यहाँ पे लेटेंट हीट का यूज क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो वो कहाँ पे जा रही है वो ऊर्जा, वाटर वेपर में। तो ऐसे ही जो आइस और वाटर है, सेम टेम्परेचर पे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस कन्वर्ट होती है किसमें, वाटर में, तो उस टाइम पे वाटर की लेटेंट हीट ज़्यादा होगी, लेटेंट एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू आइस। और सेम चीज़ क्या है कि वाटर वेपर की लेटेंट हीट कैसी होगी, वाटर से ज़्यादा होगी। एट सेम टेम्परेचर लेटेंट हीट वाटर इज ग्रेटर देन आइस, और यहाँ पे भी एट सेम टेम्परेचर लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर इज ग्रेटर देन वाटर। ठीक है, पानी से ज़्यादा। तो हमेशा इतना याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, इतने टेम्परेचर को देने के बाद भी, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट देने के बाद भी आपने उसको अगर और ऊर्जा दी और टेम्परेचर दिया, तो वो सब किस में जाएगा, लेटेंट हीट के रूप में जाएगा, क्योंकि वो अब उसके अंदर ही है, वो बाहर रिलीज नहीं कर रहा है, वो छुपी हुई ऊर्जा है उसके अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट। अब हम बात करते हैं एक स्केल की, कि ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, डिग्री सेल्सियस नहीं, ऐसा यूनिट होती है केल्विन, है ना। तो जो केल्विन है और डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हम जनरली अब हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 के। अच्छा, ये 0 डिग्री एग्जैक्ट जो इसका मान है वो है आपका 273.15 केल्विन।
बाकी ये 0 डिग्री सेल्सियस हम जनरली इक्वेशंस के लिए या दैनिक जीवन में कितना मान के चलते हैं 273 के। अब कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन बता देती हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। वो कभी कभी आपको 33 डिग्री सेल्सियस दे देंगे और बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, केल्विन में। तो आपको क्या करना है, इस 33 में 273 को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 306 केल्विन। और अगर आपको केल्विन की रीडिंग दी गई हो, जैसे यही ले लो 306 केल्विन दिया गया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे, दैट विल गिव अस 33 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। दैट्स वाई हमने क्या किया, बार बार 33 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो प्लस में करेंगे 273, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना है तो माइनस में करेंगे। सो डिफरेंट डेफिनेशंस के लिए ये मैंने आपको डायग्राम से बताया है कि जब सॉलिड को हम चेंज करते हैं लिक्विड में टेम्परेचर दे करके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, और इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं। सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। जैसे बर्फ का चेंज हो जाना वाटर में, ये क्या हो गई, मेल्टिंग हो गई है। और लिक्विड का चेंज हो जाना गैसियस स्टेट में, यानी कि पानी का गर्म होके किस में बदल जाना, भाप में बदल जाना, वो वेपर में बदल जाना, इसको बोलेंगे हम वेपराइजेशन। फिर हम बात करते हैं सॉलिड की, दूसरे सॉलिड की, जो कि सॉलिड चेंज हो रहा है किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अभी क्या है, सॉलिड क्या है, डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिड का गैस में बदल जाना, सब्लिमेशन। जैसे हमारे घर में कैम्फर होता है, कपूर होता है, तो कपूर एक सॉलिड टुकड़ा होता है और उसको हम जलाते हैं तो स्मेल आती है बढ़िया सी, और वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ड्राई आइस का, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अंदर भी जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो ये किस में बदल जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और इसी गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अब गैस कार्बन डाइऑक्साइड का यानी गैस का कन्वर्ट हो जाना सॉलिड में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, या फिर डी सब्लिमेशन बोलते हैं। और कई बार क्या होता है एग्जाम में कि वो दोनों ही सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड को भी सब्लिमेशन से रिफर कर देते हैं। बाकी इसको डिपोजिशन भी बोल सकते हैं और डीसब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पर अपन ने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, तो वो किस में बदल जाएगी, ड्राई आइस में बदल जाएगी। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा होता है, जो ठंडे स्थान है वहाँ पे कभी कभी जो वाटर वेपर होती है वो सीधी किस में बदल जाती है, बर्फ में बदल जाती है, आइस में बदल जाती है। वातावरण में जो पेड़ों पे या कहीं पे बर्फ जम जाती है, वो कई बार क्या होता है, वाटर वेपर बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर के कम होने पर। तो गैस का कन्वर्जन हो गया सॉलिड में, वाटर वेपर था गैस, और ये बदल गई बर्फ के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। कहाँ पे, पेड़ पौधों पे, ठंडे प्रदेशों में ये होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन। इसके बाद लिक्विड का चेंज हो जाना सॉलिड में, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो वाटर चेंज हो गया आपका आइस में, ये सॉलिडिफिकेशन हो गया। और फिर गैस का चेंज हो जाना लिक्विड में, गैस है जैसे वाटर वेपर है, उसका वाटर में चेंज हो जाना, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉग है ना, ओस है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार ड्राइव कर रहे होते हैं, तो बाहर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वातावरण में क्या है, वाटर वेपर है, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं वाटर के वातावरण में। और वो हमारी जो कार की कांच होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, वो उन पे क्या हो जाती है, जम जाती है। वो फॉग क्या हो जाता है, उन पे जम जाता है और छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। सेम ओस का है, जो वातावरण की जो आसपास की जो नमी है वो पेड़ पौधों पत्तियों पर कैसी आ जाती है, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पे गैस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो। साथ हमारी ये यूनिट भी खत्म होती है, इसके साथ मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करूंगी। सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगी। कोई और क्लासेस के लेक्चर आप पैरेलली चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। आप सारे जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइए।
साथ ही जितना हो सके इसको स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।